देखो यार, कुछ जगह ऐसी होती है जिनको आपको बाइक से एक्सप्लोर करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि नॉर्थ में लद्दाख, ईस्ट में तवांग और अरुणाचल प्रदेश, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वेस्ट में जैसलमेर, जो सैम सैंड ड्यून्स हैं, या फिर धोलावीरा, या फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात का। साउथ की तरफ आए तो रामेश्वरम, ऊटी। वैसे ही साउथ वेस्ट में कर्नाटका के अंदर कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं जो आपको बाइक से एक्सप्लोर करना ही चाहिए। उसमें से एक है चिकमंगलुरु। हालांकि मैं यहाँ पे 2 साल पहले आ चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि 4 व्हीलर मूव द बॉडी, 2 व्हीलर मूव द सोल। तो मैं भी काफी दिनों के बाद अपने सोल को आजाद करवाने का सोच रहा था, और इसी सोच के मद्देनजर और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर से। निकल में थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब सुबह के 8:30 बज रहे हैं। लेकिन जहाँ हम रहने वाले हैं, जो कि हॉस्टलर है, वहाँ पे चेक इन टाइम ही दोपहर के 1 बजे। तो पहले पहुँच के भी हम क्या कर लेंगे। चलिए फटाफट इस जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है कि भाई ATM से पैसे निकालने, क्योंकि जेब में सिर्फ 250 रुपये बचे हैं। आजकल भाई UPI का ज़माना है, कोई चेक तो करता नहीं है भाई कि जेब में पैसे भी हैं कि नहीं है। लेकिन हाँ, जब बाहर निकलो रिमोट लोकेशंस में या पहाड़ पे जहाँ पे ATM नहीं है या फिर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और लो जी, घर से थोड़ा दूर निकलते ही हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया ATM। अब भाई इसमें पैसे हैं कि नहीं है देखना पड़ेगा, लेकिन पहुँच तो गए भाई। इस ATM का नाम पहली बार सुना है, लेकिन देखते हैं अभी पैसे निकल जाए तो सब सही है। चलो जी, पैसे तो निकल गए। अब यहाँ से जो मेरे घर से डिस्टेंस है वो है 256 किलोमीटर है। बहुत है भाई, 256 किलोमीटर और 4.5 घंटे। देखो डिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन टाइम ठीक है, मतलब इतना चलेगा। अभी हम लोग फ़िलहाल नाइस रोड पे चढ़ने वाले हैं, और नाइस रोड से हम जाएंगे तुमकुरू की तरफ। इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो है कि जो हसन की तरफ से होके जाता है, और दूसरा है जो अर्की से और बेलूर की तरफ से होता हुआ तुमकुरू की तरफ से बेसिकली। तो एक तो ट्रेन वाला रूट है और एक ये हसन वाला जो रूट है। तो हम लोग अप एंड डाउन दोनों टाइम हसन वाला रूट लेंगे, क्योंकि वो 15 किलोमीटर और आधे घंटे कम पड़ता है, फास्टर है। तो 256 किलोमीटर पहुंचने का टाइम 1:12, जिसको इतने ही देर में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि भाई कहीं कोई अच्छा स्पॉट दिख गया तो ड्रोन उड़ाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। नाइस रोड लास्ट, और खूबसूरत नाइस रोड शुरू। यहाँ से 16 किलोमीटर सपासप, और ये 16 किलोमीटर के लिए 40 रुपये लिए गए हैं। और जी हमने अपने जर्नी के 16 किलोमीटर सफलतापूर्वक कर लिया है, और यहाँ पे आकर के हो जाता है नाइस रोड ख़त्म। और यहाँ से लेफ़्ट हम जाएंगे पुणे हाईवे पे, और पुणे हाईवे पे तकरीबन 30-35 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद फिर अपना हसन की तरफ डिविएशन होगा। लेकिन आज ट्रैफिक नहीं है यार, टच वुड। और वेदर अभी तक तो ठीक है, मतलब धूप नहीं है, क्योंकि बेंगलोर में भी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है ना दिल्ली टाइप, तो खिली धूप निकलती है, और खिली धूप में फिर भाई गर्मी तो लगेगी। तो अभी मौसम बादलाना है, ठीक है मतलब। और अभी हमने कोई भी मतलब नेचर्स या फिर पानी वाला कोई भी ब्रेक नहीं लिया। खैर 16 किलोमीटर और आधे घंटे में क्या ही ब्रेक लेंगे। मुझे लगता है कि जब हम लोग हसन वाली डिविएशन पे आ जाएंगे तो वहाँ पे रुक करके थोड़ा सा पानी पिया जाएगा, अदरवाइज़ तो बाकी सब बढ़िया है। तो फाइनली वी आर ऑन पुणे हाईवे, चेन्नई पुणे हाईवे।
नहीं यार, चेन्नई पुणे हाईवे नहीं, हैदराबाद पुणे हाईवे। यस। क्या हो गया भाई, सब उल्टा लौट के आ रहे हैं इधर से। जाम लगा है क्या? बंदे वापस क्यों आ रहे हैं इधर? ऐसा क्या हो गया? अच्छा, ये लोग कहीं और जाने वाले होंगे भाई। अपना तो सब ठीक है। बहुत लोग आते हैं भाई उल्टा। फिदाइन है सब, फिदाइन। तो मेरी कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी सी गलत थी। मतलब पुणे हाईवे पे हमें 20-30 किलोमीटर नहीं चलना है, हमें बस 9 किलोमीटर चलना था। और यहाँ से जो डिविएशन दिख रहा है आपको लेफ्ट में, नीलमंगला के लिए, ये नीलमंगला वाले डिविएशन पे हम लोगों को पुणे हाईवे से एग्ज़िट होना है। और उसके बाद फिर एक फ्लाईओवर आएगा, उसके नीचे से लेफ़्ट लेना है। तो वो पुणे हाईवे का साथ यहीं तक था। और बाइक से चलने का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि भाई टोल नहीं लगता। अब मंगलुरु हाईवे पे हमें और 118 किलोमीटर चलना है इस पे। तो 118 किलोमीटर बिल्कुल सीधा सीधा। बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी तो 5 बार दिख रहा है, लेकिन डोमिनार का एवरेज उतना अच्छा नहीं है यार। मतलब 20 से 25 के बीच में ही है। हालांकि मैं जानता हूँ 400 सीसी के लिए ये बहुत कम है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रेव करके चलाता हूँ या बहुत हाई स्पीड, हाई आरपीएम पे, ऐसा नहीं है। और भाई बच्चा बिल्कुल हाई बाई कर रहा है, खुश है ये मोटो व्लॉगिंग कैमरा गोप्रो को देख के। नाइस। चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। क्रेज तो है यार कैमरा का, कुछ न कुछ तो है। कैमरा, ड्रोन, महंगी बाइकें हैं, तभी तो बाकी सब यूट्यूबर भी इसी पे फोकस करते हैं कि भाई हर महीने एक नई बाइक, हर महीने एक नई बाइक, फिर एक पुरानी बाइक बेच दी, फिर एक नई बाइक, सेकेंड हैंड ही हो। समझ रहे हो ना? मतलब आप तो देखते ही रहते होगे भाई। ये पहाड़ पे मंदिर देखो क्या सही लग रहा है, एकदम चट्टान पे बना हुआ है। और भाई देखने में क्या सही लग रहा है यार ये। अब कौन सा मंदिर है ये तो मैप में भी नहीं पता, बहुत सही लग रहा है भाई। ओके, तो हमने फटाफट तकरीबन 15 किलोमीटर कवर कर लिया है सिर्फ 7 मिनट में, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड जो है वो 100 के ऊपर रह रही है। हाईवे इतना अच्छा है। और एक चीज़ तो है यार कर्नाटका में, मतलब कहीं भी किसी भी साइड निकल जाओ, लेकिन फील है भाई, फील तो है। मतलब हर हाईवे, हर साइड इतना ज़्यादा ग्रीन होता है ना कि जीवन का रस आता है। रस मतलब राइडिंग का भी रस आता है और जीवन का भी रस आता है। और वेदर बहुत अच्छा है यार, बोलते ही बस धूप आ गया, लेकिन आगे भी आसमान साफ ही है, तो ये धूप बरकरार रहेगा मुझे लगता है। भाई यहाँ लेफ्ट में देखो कितने सारे ऑयल टैंकर हैं भाई साहब। भारत गैस, भारत पेट्रोलियम का लगता है आगे ना स्टोरेज वो या रिफाइनरी है। भाई कितनी ज़्यादा ऑयल टैंकर हैं, ऑयल टैंकर भी हैं, गैस सिलेंडर वाले भी हैं। और ये लेफ्ट में मुझे लगता है कि भारत गैस का वो है, क्योंकि ये बड़ी वाली टंकी दिख रही है ना, ये भारत पेट्रोलियम वाटर टैंक। पानी भरने के लिए लाए इतने सारे गैस वो ऑयल टैंकर? अरे नहीं, अंदर प्लांट होगा भाई। अरे तो स्कूल है, तो पता नहीं, फैक्ट्री दिखी नहीं, लेकिन रास्ते तो दिख रहे हैं भाई। क्या रास्ते हैं यार, फील तो है यार। ओहो, हल्की हल्की पीठ पे ना धूप पड़ रही है, तो पीठ पे ना गर्म हो रहा है हल्का हल्का। जैसे मतलब सुबह सुबह स्कूल में नोटबुक ना निकालो और 1-2 थप्पड़ पड़ जाए ना, आय हाय, वैसे वाली गुलाबी गर्मी है, गुलाबी गर्मी। और एक चीज़ तो है कि यार कर्नाटका में ना अभी तक तो बहुत सारे मंदिर दिख जाते हैं। मतलब हर 1-2 किलोमीटर पे ना आपको, जैसे एक यहाँ पे आई थिंक हनुमान जी का ही मंदिर है,
क्योंकि हाथ में गदा दिख रहा है और इससे 4-5 किलोमीटर पहले वो वाला मंदिर दिखाया था जो पहाड़ी पे था। तो अभी तक तो माहौल सही है, समझ रहे हो ना। बाकी तो सेक्युलरिज्म चालू है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक तो माहौल सही है। और भाई रास्ते में हमें कुछ बाइकर्स मिल गए, कुछ यामाहा R15 है, पीछे एक अपाचे 310 है, एक शायद जावा है। तो ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लगेज तो उतना है नहीं, सबके पास एक पिट्ठू वाला बैग ही है और एक भाई के पास तो वो भी नहीं है। तो पता नहीं जा कहाँ रहे हैं, लेकिन हाँ बाइक्स देख करके थोड़ा अच्छा सा तो लगता है यार। कहीं भी बाइक्स मिल जाए ना, ओहो भाई क्या साइलेंसर डाल दिया भाई i10 में। मेरे को लगा सुपर बाइक गई कोई। देवा आजकल किसी आवाज़ का भरोसा नहीं कर सकते, किसी आवाज़ का भरोसा नहीं कर सकते। ओके R15, ओके CBR। अगली कौन सी है, जल्दी देते हैं, जल्दी वहाँ से हटो। और ये तो इंटरसेप्टर है। नहीं यार ये होंडा बिग विंग, अरे होंडा हॉर्नेट है यार। इंटरसेप्टर की टेल लाइट लग रही थी मुझे पीछे से, बताइए। एक और टोल, और ये है नीलमंगला देवीहल्ली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बाइक होने का एक और फ़ायदा, मतलब आप जल्दी तो पहुंचते हो, लेकिन एक और फ़ायदा ये भी है भाई, यहाँ पे कुछ राइडर्स रुके हुए हैं, चाय चखने का बंदोबस्त है यहाँ पे, तो भाई सब रिफ़्रेश हो रहे हैं। लेकिन भाई हम तो आयरन बॉडी है, अपन इतनी जल्दी थकता नहीं यार। 70-80 किलोमीटर एक स्ट्रेच, ऑलरेडी छठे गियर पे, फिर ठीक है। वेदर अभी तक ना, मतलब मैं कहूँगा कि भाई सुहाना बना हुआ है, वैसा नहीं हुआ है कि भाई एकदम से ना धूप आ गई हो कड़क, आ रही है जा रही है। जैसे कि आगे भी है ना, अभी देखो धूप आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी, बादलाना मौसम है, बादलाना। भाई गाड़ी में पेट्रोल जो है सिर्फ 2 बार बचा है, और 2 बार बचने पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है इसके कंसोल पे। तो जल्दी से कोई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा और पेट्रोल भराना पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, तो भाई फ्यूल पंप ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इंडियन ऑयल इसलिए क्योंकि मेरे पास एक HDFC बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड है, तो उस पर डिस्काउंट मिलता है भारी। भारी ना भी मिले, कुछ कैशबैक मिल जाता है, 2 रुपये सस्ता पड़ जाता है पेट्रोल। क्या चाहिए और जीवन में, है क्या चाहिए और। भाई 20 किलोमीटर हो गया चलते चलते, अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा है, और इसीलिए मैं चला भी धीरे रहा हूँ, थोड़ा एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस लेवल तक गाड़ी को आने नहीं देता, ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल में, जबकि ये लो फ्यूल लेवल होने के बाद भी इतनी दूर तक मैंने गाड़ी चलाई है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और दूर चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई पेट्रोल पंप दिख नहीं रहा है यार। राइट हैंड साइड पे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम आ गया है, ओके आई थिंक मुझे दूर में इंडियन ऑयल दिख रहा है, शायद। हाँ फाइनली भारत पेट्रोलियम इस तरफ है, और राइट हैंड साइड पे इंडियन ऑयल भी दिख रहा है। तो मैं देखता हूँ रोड क्रॉस करने का जगह कहाँ है, मैं इंडियन ऑयल से टैंक फुल करा लेता हूँ। अभी भी 2 बार है भाई, 2 बार है। शिट मैन, ये गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब एक अजीब सा ना धुक सा होने लग गया था। आ रहा हूँ भाई, उधर ही आ रहा हूँ। अब तो पहुँच जाएंगे, 2 बार है वो साइड भी। 8.81 898 रुपीज़, और टैंक फुल ऑलमोस्ट के पूरा टैंक फुल है भाई। घर से तकरीबन 80 किलोमीटर लगातार बाइक चलाने के बाद अब टाइम है यार थोड़ा सा ना पंप को रेस्ट देने का, और बॉडी को ना पानी से रिफ़िल करने का।
रिफिल के लिए यार ये बैग को खोलना पड़ेगा क्योंकि पानी की बोतल अंदर है। देखो दिखाता हूँ किस बैग की बात कर। सेटअप कुछ ऐसा है, तो बंजी कॉर्ड खोलना पड़ेगा और पानी की बोतल अंदर से निकालनी पड़ेगी। बाकी सब बढ़िया है। अरे गजब, कितना हैंडसम कैसे लग रहा है। ओ भाई ये ऊपर जो बाल क्लावा पहना था उसका तो लाइन ही पड़ गया यार। ये परमानेंट दाग तो नहीं रह जाएगा कहीं? ये पहनो। अभी जो टाइम बचा है वो है भाई 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली और 170 किलोमीटर। और हमारा तीसरा टोल प्लाजा आ गया। और टाइम अपडेट क्या हो रहा है यार? टाइम बताओ जनता को। टाइम हो रहा है 11:05। तकरीबन 8:30 बजे हम लोग घर से चले थे और रास्ते में बस 10 मिनट या 5 मिनट का वो बॉडी को रिहाइड्रेट और बम को सीधा करने का ब्रेक लिया था। और अभी जो टोटल डिस्टेंस बचा वो बचा 85 किलोमीटर्स और घर से 254 था। तो बाकी तो आप हिसाब लगा लेना। मैं सोच रहा हूँ अब ज़रा चाय मठरी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और गोप्रो की बैटरी भी लो हो रही है, उसको भी चार्ज कर दिया जाए थोड़ा। तो भाई यहाँ बढ़िया माहौल हो रहा है। एक कप चाय ले लेते हैं भाई, जीवन में रस आ जाएगा थोड़ा सा। आइए यहाँ रुकें, आगे रुकते हैं। आगे बढ़िया गर्म चाय बना रहा है भाई, बढ़िया चाय बना रहा है। यहीं करते हैं कुछ। भाई अपनी बढ़िया काली मैगी भी आ गई है और अपना गोप्रो भी चार्ज हो रहा है। बाइक लेकिन धूप में खड़ी है, बाइक के लिए छाँव नहीं है भाई। फटाफट मैगी खाते हैं, एक चाय पीते हैं और फिर गंतव्य पे निकलते हैं। भाई बेसिकली गोप्रो इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि ये हाईवे तो ठीक है, लेकिन जब वादियाँ शुरू होंगी ना भाई तो कंटिन्यूसली रोलिंग पे ही रहेगा ये। तो पावर बैंक लेके चल रहा था मैं, उसे चार्ज पे कर दिया है होपफुली, और 45 मिनट का 4K वीडियो बन जाएगा। इतना ही बैकअप देता है गोप्रो। एक बैटरी और एक्स्ट्रा बैटरी है नहीं, तो जहाँ भी रुके चार्ज कर दो। ढाबे से थोड़ी दूर चले ही थे, मैंने इस गोप्रो को ऑन करने की कोशिश की। अब ये गोप्रो हैंग हो गया है। अब हैंग हो जाता है तो भाई एक ही उपाय है कि पहले इसका ये कनेक्टर खोलो साइड से, ठीक है। उसके बाद भाई फिर ये उलानजी की केसिंग है, इसको ऐसे करो और बैटरी निकालो हल्का सा। बैटरी निकल गया, अभी हो जा गया रीसेट। अब फिर वापस बैटरी डालो, यहाँ ब्लिंक करेगा ये देखो हल्का सा ब्लिंक किया, इसका मतलब हाँ इसमें वापस जान आ गई है। लेकिन भाई साहब एक कंपनी अपने 5 सीरीज़ 7, 8, 9, 10, 11 ये इशू रिजॉल्व नहीं कर पाई है। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू गोप्रो यार। और यहाँ से हमें ये हाईवे छोड़ करके जो मैंगलोर जा रहा है राइट की तरफ जाना भाई, राइट। ओके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई फुल उछल कूद वाले स्पीड ब्रेकर है। खैर ज़रूरी भी है, वरना गाड़ियाँ स्लो नहीं होती हैं। अगर एक स्पीड ब्रेकर दिया जाए तो बंदे थोड़ा ढीठ होते हैं ना भाई, उछाल के ले जाते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं भाई स्टेट हाईवे पे, और यहाँ से जो चिकमंगलुर का मेरा होटल है वो है 75 किलोमीटर्स। भाई वी आर क्रॉसिंग हसन डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ, और हसन सिटी एक्चुअली। और यार यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा मेथड है कि हर 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। ये तो पहली रेड लाइट है पिछले 5 किलोमीटर में, लेकिन हर 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। और ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सीडेंट को अवॉइड करने का। क्या है कि गाड़ी जब चल ही नहीं पाएगी 20 से ऊपर, तो एक्सीडेंट कहाँ से होंगे वैसे। तो आई रियली लाइक दिस इनिशिएटिव। रेड लाइट वेस्टेज है यार, स्पीड ब्रेकर बनाओ और गाड़ी की स्पीड उठने मत दो 40 से ऊपर। तो इससे क्या ना कि आप बहुत सारे एक्सीडेंट को टाल सकते हो। बाकी सब तो कुछ ना कुछ बढ़िया दुकानें हैं ही पूरे शहर में। और हम हमारे गंतव्य से सिर्फ 60 किलोमीटर और 1.25 घंटे की दूरी पे हैं।
और भाई साहब छोटे छोटे पहाड़ों का आगाज हो चुका है, बड़े वाले तो नहीं हुए, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे। ये राइट हैंड साइड में ये विंड मिल देखो क्या सही लग रहा है यार। मैंने ऐसे जनरल इंक्वायरी की थी, तो जो विंड मिल कंपनियाँ होती है ना, जैसे ये पठार है तो ये पूरा का पूरा पठार खरीद लेती हैं वो, तो ये पहाड़ इनका होता है पूरा। अब इस पे ये जितना भी विंड मिल लगा सके लगा लें, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोगों को अगर इसका प्रॉपर वो पता हो, क्योंकि ये ना जितने भी मैंने देखे एक ही कंपनी के होते हैं और उनका ना पूरा प्राइवेट एरिया होता है पहाड़ पे, तो पूरा पहाड़ उनका होता है। ओहो हायाबुसा गैंग्स, ट्रायम्फ ट्रिपल ओ भाई साहब, सारे हायाबुसा। एक ट्रायम्फ था, बस 2 ट्रायम्फ थे शायद, बाकी हायाबुसा गैंग थे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि चिकमंगलूर, कुर्ग, कोली हिल्स, यरकौड, ऊटी, ये सब जो जगहें हैं ना, ये है भाई राइडर्स के लिए ड्रीम जगह। देखो ये रोड के किनारे ना मैं आपको दिखाने के लिए रुका था। अभी तो मेरा डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर और है, लेकिन जब मैं पिछली बार जा रहा था ना तो ऐसे बहुत सारे खेत थे। जैसे ये गेंदा फूल का है, इसमें येलो और ऑरेंज दोनों कलर के हैं। ऐसे ही ना भाई साहब पूरे फूलों की खेती थी दोनों तरफ। अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा होगा या जो भी कारण हो, ये डिसकंटिन्यू कर दिया है। अदरवाइज़ तो यार ये पिछली बार इतनी ज़्यादा देखने को मिला था। तो इधर सीमेंट और स्टोन क्रशर वगैरह दिख रहे हैं। ये पहला दिखा मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रोक करके दिखा दूं कि मैं ऐसे हवा में बातें नहीं फेंक रहा था। ये था, दोनों तरफ इसकी खेती होती थी। आगे अगर और दिखता है तो मैं लास्ट में कंक्लूड करके बताऊंगा कि भाई हाँ कितने खेत दिखे मुझे। ये पहला दिखा है अभी, लेकिन दिखा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दें। वेलकम टू चिकमंगलुरु, लैंड ऑफ कॉफी। वेरी वेरी नाइस। फाइनली चिकमंगलुरु विकास प्राधिकरण में हमारा प्रवेश हो गया है। अबे रेलवे लाइन भी है बे नीचे। रेलवे लाइन, अरे चिकमंगलुरु रेलवे स्टेशन है ये। तो ये बेसिकली 16 किलोमीटर दूर है एक्चुअल हिल स्टेशन से। यहाँ तक तो रेलवे लाइन आई हुई है भाई। अरे अरे ये लेफ्ट में जो रोड जा रहा है ये चिकमंगलुरु रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है। वेरी नाइस। यहाँ तक तो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट आया हुआ है। ओके, वो देखो जहाँ भारत का झंडा लहरा रहा है वो है चिकमंगलुरु रेलवे स्टेशन। यहाँ से 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये तो टैक्सी करके जाया जा सकता है, और यहाँ तक ट्रेन से आया जा सकता है। वेरी नाइस। और भाई दूसरा हाइड्रेशन ब्रेक लिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी था भाई। ये जो बालक्लावा पहन रखा है इसका दाग तो मुझे लग नहीं रहा जाएगा अभी 1 महीने तक गहरा दाग पड़ गया। ऐसा क्या ख़रीद लिया मैंने। खैर वो चीज़ अलग है। अभी मेरे को गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मेरा चप्पल जो था वो घर पे रह गया, तो अब आगे कहीं मार्केट से एक चप्पल ख़रीदना पड़ेगा यार। और अभी दोबारा एक ब्रेक लिया गया है, हाइड्रेशन ब्रेक। थोड़ा पानी वानी पीते हैं और तकरीबन 50 मिनट 35 किलोमीटर की दूरी पे अपना होटल है, वहाँ पहुँचते हैं। उसके बीच में यार एक चप्पल का ध्यान रखना है। चप्पल कैसे भूल गया यार मैं। तो भाई अंदर मेन मार्केट में आकर के हमने अपना चप्पल लिया है चिकमंगलुरु के मेन मार्केट में। ये वन वे था, तो भाई आगे से घूम के राइट लेकर के गए और फिर मार्केट में घुसे, और जहाँ से घुसे वहीं पे चप्पल की दुकान थी। तो 140 रुपये में हवाई चप्पल, यहाँ से घुसे हम लोग और फिर आगे से राइट लिया। 140 रुपये में हवाई चप्पल मिल गया। अब रात में परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी ब्रांड का हवाई चप्पल है, एटलीस्ट जूते से तो बेटर है। जूता पहन के बंदा कैसे चलेगा यार रात में,
पता नहीं कैसे छूट गया मेरे से घर पे, जबकि मैंने पैक करके रखा था। फिर मैंने ये चेंज कर रहा था बैग, क्योंकि मैंने जो पहला बैग लिया था वो रैकसैक था और वो छोटा पड़ गया, मतलब सामान ज़्यादा हो गया तो वो छोटा पड़ गया। तो फिर भाई मैंने बड़ा बैग लिया, तो सारे सामान मैंने बेड पे निकाल के रखा। अरे तेरी, तो बेड पे निकाल के रखा और चप्पल को वापस रखना भूल गया, बताइए। ओके, तो सामने भाई पहाड़ तो दिख रहा है, प्यारा प्यारा क्यूट पहाड़। और फाइनली हम लोग अपने होटल से बस 10 मिनट और 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो गया है और मेरे को अपने होटल से देखना है कि बाबा बुदनगिरी किस तरफ पड़ेगा, हमें वापस इधर आना पड़ेगा या फिर आगे जाना पड़ेगा। और तो भाई घाट सेक्शन तो अब आपको हिमाचल और उत्तराखंड वाले उतने स्टीप कर्व्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है। और एक चीज़ और अच्छी है कि आगे 2.5 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, तो अगर मैं अपने होटल पे पहुंच जाऊं तो उससे बस 2.5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है। तो ये रास्ता तो लुढ़कता हुआ आएगा। भाई मैं ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ डोमिनार को कि भाई एकदम से पेट्रोल गायब हो जाएगा इसके अंदर से, लेकिन हाँ जैसे एवरेज है इसके और जैसे हालात है ना। और गाड़ी चली कितने हैं यार, 7007 किलोमीटर, बताइए। तो क्या ही बोले, लेकिन जो भी हो अभी मौसम को एंजॉय करते हैं। लैंड ऑफ कॉफ़ी चिकमंगलुर में आपका स्वागत है। क्या बात है, वेदर अच्छा है यार, वेदर नो डाउट अच्छा है। बाकी अपने रिजॉर्ट, अपने हॉस्टल में, नॉट रिजॉर्ट, सस्ता सुस्ता हॉस्टल है हमारा, उसमें ना ब्रेकफास्ट है ना लंच है, कुछ इंक्लूडेड नहीं है। क्या हो गया ऐसा, माना कि 800 है लेकिन ये तो तेज चलती है थोड़ी, ये तो लग रहा है न्यूट्रल पे ले जा रहा है भाई। दरवाजे भी हल्के हल्के खुले हुए हैं इसके, इतनी धीरे थोड़ी चलती थी। तो हमारे टाइम की गाड़ी है भाई, जब हम पैदा हुए थे। और ये छोटा मोटा मार्केट है, शाम को चखना की शॉपिंग के लिए यहाँ से आ जाएंगे, ले जाएंगे कुछ ना कुछ। ओके, हॉस्टलर 700 मीटर। ओके भाई, ये रास्ता ही अपने आप में ऐसा है कि इसके लिए बाइक लाना ही लाना है कहीं भी बाहर निकलो। तो बैंगलोर से चिकमंगलुर का हमारी बाइक राइड का सफ़र यहीं तक था। इससे आगे हमारा हॉस्टल अंदर कैसा है, रात कैसे गुजारी, क्या क्या एक्टिविटी हुई और कहाँ कहाँ हम घूमने गए चिकमंगलुर में, ये हम रखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको पसंद आया हो ये जर्नी और अभी तक की यात्रा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी हम जाते हैं, थोड़ा सा सामान जो हमारे बैग में है वो अपने लॉकर में, क्योंकि डॉर्मेट्री बेड लिया हमने तो लॉकर मिलेगा हमें, तो डॉर्मेट्री बेड के लॉकर में थोड़ा सामान अनलोड करते हैं और ड्रोन और बाकी गैजेट्स जो हैं उसको लेकर के फर्दर एक्सप्लोरेशन पे आगे बढ़ते हैं। वाह यार, इसमें तो रात में आने में फ़न आएगा, फ़न। ठंडी ठंडी पवन चले होगा ना जब। तो और यहाँ पे ना एक अजीब सी भीगी हुई घास की खुशबू भी आ रही है। ओके ओके ओके, आराम से आराम से, सस्पेंशन पे ज़्यादा उछल कूद नहीं। अब यहाँ से भी लेफ़्ट। हॉस्टलर भाई ने बिल्कुल खोपचे में बनाया है। मेरे को लगता है शाम को 7-8 बजे तक ना अंदर आ जाऊँगा मैं, वैसे पूछ भी लूँगा खाना मिलेगा या खाना लेकर के आना है। फुल आइसोलेशन है। आई एम श्योर कि नेटवर्क भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ से लेफ़्ट है ना, ये लेफ़्ट, अरे नहीं ये लेफ़्ट नहीं है, बच गया। अगला वहाँ से लेफ़्ट, अभी ट्रांसफार्मर में दे मारता गाड़ी में। ओके, बढ़िया रैम बना हुआ है, चलिए अंदर चलते हैं। ज़्यादा बाइक्स तो नहीं है,
लेकिन जितनी भी है ठीक है यार, शांति रहेगी। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अभी तक तो ये सारी वो बाइक्स हैं जो रेंट पे दी जाती है। चलो भाई।